Good morning, student. This is Chan Khan. Welcome to the Little Angels Academy online classes, class 6, chapter 1st, the Earth in the Solar System, part 5th. In last video, we have discussed about planets. What are the planets? Which were planets origin किस सब से हुआ है. अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, यानी कि सोलर सिस्टम की कैसे इसमें क्या क्या होते हैं. द सन एंड इट्स फैमिली इज नॉन एज सोलर सिस्टम. जो सूर्य और उसका परिवार होता है वो सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. सोलर सिस्टम की डेफिनेशन जो है, द सन एंड 8 प्लैनेट्स, जैसा कि फिगर में है. सन एंड इट्स 8 प्लैनेट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 planets. Satellites are those celestial bodies which are revolve around the planets, and some other celestial bodies और अन्य celestial bodies known as asteroids, जो एस्ट्रॉइड्स के नाम से और मीटरॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं. एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक प्रकार की चट्टानें होती हैं जो हमारे यूनिवर्स में घूमती रहती हैं. फ्रॉम द सोलर सिस्टम. ये सब क्या बनाती है? सोलर सिस्टम को बनाती है. क्या बनाती है? सोलर सिस्टम को बनाते हैं. सोलर सिस्टम को फिर से समझते हैं. सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड इट्स फैमिली, यानी सूर्य और इसका परिवार किस नाम से जाना जाता है? सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. ये तो है इजी. लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में क्या क्या चीज शामिल है. द सन, यानी कि ये जो सन है, एंड इट्स प्लैनेट 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये सारे प्लैनेट्स. एंड सैटेलाइट आर दो सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच आर सराउंडेड बाय द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं. एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और कुछ अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जो जानी जाती हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स. एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स कुछ नहीं है, ये प्रकार की चट्टानें होती है जो हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है फ्रॉम द सोलर सिस्टम. ये सब किसको बनाती है? सोलर सिस्टम को बनाती है. अब इनसे देखिए, ये सन है और ये सब इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. इनकी सन से दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर. मरकरी की, वीनस की 108 किलोमीटर. अब हमारे प्लैनेट, हम अर्थ की बात करते हैं तो 150 किलोमीटर. मार्स की 228 किलोमीटर, जुपिटर 778 किलोमीटर और यूरेनस 2869 किलोमीटर. सैटर्न 1427 किलोमीटर और नेपच्यून 4496 किलोमीटर. तो ये इनसे इनकी दूरी है और इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून. ये सारे क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं which are included in our solar system, जिनको कि हमारे सोलर सिस्टम में शामिल किया गया है. सैटेलाइट जो किसी प्लैनेट के, मान लीजिए हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्लैनेट में. अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून. कौन है? मून. ये हमारा अर्थ का सैटेलाइट है. ये इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है. और ये क्या है? अर्थ का सैटेलाइट. इनके सबके सैटेलाइट्स हैं, सबके अलग अलग हैं, एक मरकरी को छोड़ के. सैटेलाइट्स सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम. और एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स वो चट्टानें हैं जो सोलर सिस्टम में, ये जो आपको इस तरीके से एक बेल्ट दिखाई दे रही है, एक पट्टी जो दिखाई दे रही है, आपको अपने बुक में दे रहे हैं, शाइनिंग करती हुई, ब्राइट करती हुई दिखाई देगी. इसमें ब्राइटनेस होगी. तो इसमें वो सारे एस्ट्रॉइड्स और ये मीटरॉइड्स वगैरह जो है ट्रैवल करते दिखाई देंगे. अब हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक, ये जो बेल्ट आपको अभी मैंने बताई थी, इसके लेफ्ट साइड में जो आपको 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो चारों प्लैनेट्स हैं
ये सब क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं, वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये क्लोज के क्या, वो सॉरी सन के क्या है, बहुत ही नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब ये किस चीज के बने होते हैं, रॉक्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रॉक्स के। तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, इन प्लैनेट्स पर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये किससे बने होते हैं, ये मेड अप ऑफ रॉक से बने होते हैं। कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अच्छा, उसके बाद में है आउटर प्लैनेट्स। अब ये जो आपको ब्राइट पट्टी दिखाई देगी, ये इस तरह से कुछ हवा में ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। क्या करते हुए दिखाई देंगे, हवा में आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे एस्टेरॉइड्स। ये सब क्या है, इसके बाहर की तरफ, इस पट्टी से राइट साइड में बाहर की तरफ जो आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें है जुपिटर है, यूरेनस है, सैटर्न है और नेपच्यून। ये आउटर प्लैनेट्स। इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। अब ये क्या है, ये बिग प्लैनेट्स हैं, ह्यूज प्लैनेट हैं। ह्यूज यानी कि बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये सारे क्या है, ह्यूज है। और ये सारे क्या है, हाँ, ये ह्यूज प्लैनेट है। और ह्यूज प्लैनेट ये क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। किससे, सन से। अब इसकी डिस्टेंस देखिए, 778, 2869, 14,000, 1427, 44,096। तो ये दूर दूर है। और इन बड़े भी हैं, मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ये किससे बने हैं, गैस और लिक्विड से बने हैं। ये वाले किससे बने थे, ये रॉक से बने थे। और ये किससे बने हैं, गैस एंड लिक्विड। किससे बने हैं, लिक्विड यानी तरल से, गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। कौन कौन से बने हैं, ये चारों प्लैनेट्स। अब हम रिपीट करते हैं बात। अब हम क्वेश्चन करते हैं आपसे कि which planets are called the inner planets। कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं जिनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। एंड who's made of it, ये किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, आप देखिए किससे बने होते हैं। अभी हमने आंसर किया था आपको कि ये गैस रॉक से बने होते हैं। और रॉक से बने होने के, हाँ, ये और सन के वेरी क्लोज होते हैं, सन के क्लोज होते हैं और सब रॉक से बने होते हैं। और प्लैनेट कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब दूसरा है आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, जिनमें है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। ये चारों हैं आउटर प्लैनेट्स। ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके गैसेज एंड लिक्विड फॉर्म में बने होते हैं। आया समझ में। अब हम इनको लर्न कर लेते हैं इन टर्म्स, इनके नाम, इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक जो आपकी बुक में है वो ये है, माइल, वेरी, एफिशिएंट, मदर, वो है। सबसे पहले आप देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून। अभी डिस्टेंस हम याद करते हैं। देखिए मरकरी 58 मिलियंस, वीनस 108, अर्थ 150, 228, जुपिटर 778, यूरेनस 2869, सैटर्न
1427 और नेपच्यून है 1496। अब बात करते हैं हम सोलर सिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जो है हमारा सन। क्या है? सन। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य सोलर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जो अपना इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रखता है वो है सूर्य, सन। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और ये केंद्र होता है, सेंटर होता है, जैसे कि हमने देखा था इस तरह से होता है सन। ठीक है, ये सन है, इसके यहाँ मर्क्यूरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून, ये है। तो हम इसमें कहा है सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इस प्रकार का सोलर सिस्टम होता है जिसमें ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व बाय देम, ये सब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में कौन होता है? सन। तो ये सोलर सिस्टम जो है इसका सबसे सेंटर में कौन होता है? सन होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अब इस ये जो बना होता है, ये आपको देखा होगा आपने, कुछ रेड रेड दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो रेड दिखाई देता है इसलिए वो जहाँ पर उनकी किससे बनी होती है? एक्सट्रीमली हॉट गैस, अत्यधिक गर्म गैस होती है, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, उनकी वजह से आपको इतना चमकीला रेड दिखाई देता है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यही हमारे अल्टीमेट सोर्स, अंतिम सोर्स है हीट एंड लाइट का। सभी प्लैनेट्स के लिए क्या है? प्लैनेट्स आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार्स। वो और उनमें स्टार में कौन है? हमारा सन। हमारे सबसे नजदीक कौन है? सन है। तो इसी की हीट और लाइट से क्या करते हैं हम? ये प्लैनेट्स हैं उनको हीट और लाइट मिलती है। सर्दियों में हम इसमें गर्मी लेने के लिए सब धूप में बैठते हैं, गर्मियों में धूप पड़ती है और हम उससे गर्मी महसूस करते हैं। ये सब क्या है? और दिन और रात किसकी रोशनी, किसकी लाइट की वजह से होता है? सन की वजह से होता है। तो इसलिए अल्टीमेट रिसोर्स जो है, अल्टीमेट सोर्स जो है हीट और लाइट का, हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स कौन है? वो है हमारा सन। क्या है? सन। उसके बाद हम बात करते हैं इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। अब इसके पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या होता है? ये इनको बाइंड करके रखता है। ये बाइंड करके रखता है। आपने कभी सोचा है कि ये प्लैनेट्स इसी तरह रिवॉल्व करते हैं? ऐसे तो नहीं कि प्लैनेट्स कोई इधर चला जाए बाहर की तरफ, कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, कोई इधर सीधा निकल जाए। ऐसा क्यों? ऐसा सोचा आपने? ऐसा इसलिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो पुलिंग फोर्स है, वो इन सबको क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। ये इसी में चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, इसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। किस वजह से? इस पुलिंग फोर्स की वजह से, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इस सब के बावजूद भी, किस सब के बावजूद भी ये हमारे सबसे नजदीक आ रहा है, इसके बावजूद भी, इसके नजदीक होने के बावजूद भी इसकी जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो कितनी है? 150 मिलियन। कितनी है? 150 मिलियन है, जो कि हमारे सन की यहाँ से, ये जो दूरी है, हमने उस लास्ट ड्राइंग में देखा था, उस लास्ट फिगर में देखा था कि जो अर्थ है
उसकी डिस्टेंस कितनी है 150 मिलियन है। कितनी है 150 मिलियन है हमारी अर्थ और सन के बीच की दूरी। नजदीक हम क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा है कि आवर नियरेस्ट स्टार, सन भी तो एक स्टार है, हमने जैसे स्टार से पढ़ा था कि सन भी एक स्टार है और सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी, सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी क्या है, ये हमसे कितना दूरी पर है 150 मिलियन। कितने दूरी पर है 150 मिलियन दूरी पर है अर्थ से। सोलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सन होता है और वो है विच इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें से सोलर सिस्टम में सिचुएटेड होता है। इट इज हुज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट एंड हॉट गैसेज, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है, तभी हमको बर्न होता हुआ रेड रेड दिखाई देता है, जलता हुआ रिसेंबल प्रतीत होता है। इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो किसके लाइट से चमकते हैं, स्टार्स के, और उन स्टार्स में कौन है हमारा सन, और ये अल्टीमेट सोर्स हो सकता है हीट एंड लाइट का। इसी की वजह रोशनी की, इसी के लाइट्स की वजह से क्या होते हैं प्लैनेट्स पर डे एंड नाइट होते हैं, जो रिवॉल्व इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। और इसकी जो पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये प्लैनेट्स जो है यूनिवर्स में इधर उधर मूव नहीं करते हैं, ये सर्कल में मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं ऑर्बिट। ये इसके राउंड पथ पर जो घूमते हैं इसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। ये इसी पथ पर घूमते रहते हैं, इसी रास्ते पर घूमते हैं, राउंड राउंड सर्कल में ही घूमते रहते हैं। इसकी वजह से इसके पुलिंग फोर्स, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसीलिए ये इधर उधर मूव नहीं करते। Despite being our nearest star is about 150 million kilometer away from the Earth, और हम जानते हैं कि सबसे नजदीक जो हमारा स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है सन, उसके बावजूद इसकी दूरी कितनी है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो अगले उसमें बात करेंगे हम प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स